Hey guys, welcome to the Gaurav Show Makes You Feel Alive. दोस्तों आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन एंड आई एम ऑल्सो फिट एज अ फिडल हेयर। दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए एक वर्ल्ड क्लास टॉपिक फिर से लेकर आया हूँ जिसका नाम है इम्पॉर्टेंट हरप्पन साइट्स पार्ट 1। दोस्तों ये पार्ट 1 का मतलब आगे का सीक्वेंस है, इसलिए पार्ट 1 मैंने मेंशन किया है। तो ये पार्ट 1 मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, उसमें मैंने 2 पॉइंट पढ़ाए थे। आज तीसरे पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान से बिल्कुल देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई गारंटी यू विद ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट आपके चेहरे पे होगी स्माइल और आप कहेंगे भाई वीडियो अच्छा था। चलो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल फोकस हो जाना, बिल्कुल अर्जुन की तरह, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनते हैं। यूपीएससी का तो भाई साहब ये फेवरेट है। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, दुनिया का कहीं का भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। और हरप्पन साइट से क्वेश्चन दोस्तों मैं हर बार देखता हूँ। मेरी टेबल पर यूपीएससी और एमपीपीएससी के पेपर डले हुए हैं, पड़े हुए हैं। मैं रोज़ एनालाइज करता हूँ, तो एक ना एक क्वेश्चन मुझे ज़रूर दिख जाता है हर बार। इसलिए अच्छे से पढ़ लो, फोकस्ड होकर। अगर सिंसियर बंदे हो तो अच्छे से पढ़ना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। 2 पॉइंट पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, आज तीसरा पॉइंट है, ये है कालीबंगन। तो दोस्तों कालीबंगन सिटी है और ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। अब देखो तीसरा पॉइंट है कालीबंगन। कालीबंगन को और क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं ब्लैक बेंगल। तो पहले नंबर का क्वेश्चन ये आएगा कि कालीबंगन इज़ ऑल्सो नोन एज, तो दोस्तों उसको बोलते हैं ब्लैक बेंगल। अब एक और चीज़ मैं ध्यान से बताता हूँ बिल्कुल दोस्तों, ये कालीबंगन नाम की जगह कहाँ है ये मैंने मेंशन नहीं किया, मुझे पता है। ये है दोस्तों राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने ट्रिक कैसी बनाई दोस्तों, मैंने कालीबंगन के अंदर बेंगल बना लिया था, क्योंकि नीचे वाला वर्ड भी ब्लैक बेंगल ही होता है। कालीबंगन का नाम होता है ब्लैक बेंगल, तो मैंने बंगन को भी बेंगल ही समझ लिया एक तरीके से। तो मैंने ट्रिक ये बनाई थी कि भाई साहब जो राजा होते हैं ना, राजा, तो वो अपनी रानी लोगों को क्या करते हैं, रानी को खूब सारी बेंगल्स गिफ्ट करते हैं। तो इस तरीके से मुझे दोनों याद रही बात कि भैया कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में है, और राजा लोग अपनी लेडीज़ को, अपनी रानी को बेंगल्स गिफ्ट करते हैं, इसलिए मुझे तीनों बात याद रही। गारंटी यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, क्योंकि एक बार क्वेश्चन बन चुका है कि मोहनजोदारो इज़ ऑल्सो नोन एज, तो उसका आंसर था माउंड ऑफ डेड। मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, जाकर ज़रूर देखिएगा, इधर लिंक मिल जाएगी आपको कार्ड पे। ओके चलो, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो, मैं बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। 2 टॉपिक हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट हैं। इधर क्या हुआ था, डेकोरेटेड ब्रिक्स थी दोस्तों, बेंगल की फैक्ट्री थी, और क्या था, वेल्स इन एवरी हाउस। तो दोस्तों मैंने बेंगल से तो पहला याद रख लिया, जो मुझे अभी ध्यान आ रहा है वो बस मैं उस पर अटैक कर रहा हूँ, है ना। मतलब मैं क्या करता हूँ, मुझे सारी चीज़ें याद नहीं करनी, मुझे मेन चीज़ याद करनी। मेरा गोल ये रहता है पहले कि भाई साहब कालीबंगन में बेंगल फैक्ट्री, अगर कुछ बेंगल फैक्ट्री दिख गया तो मैं फटाक से कालीबंगन मार दूंगा टिक, क्योंकि मैंने पढ़ा है। दूसरा, डेकोरेटेड ब्रिक्स थी वहाँ, जो ब्रिक्स थी ना दोस्तों, वो अलग मस्त मस्त डेकोरेशन तरीके से बनती थी, ऐसी प्लेन नहीं बनती, थोड़ी डेकोरेशन कुछ उसमें डिज़ाइन रहती थी, इसलिए डेकोरेटेड ब्रिक्स रहती थी। तो मैंने वहाँ से भी कैसी लिंक करी कि जो लेडीज़ बेंगल्स पहनती हैं मस्त, उनकी बॉडी को मतलब हैंड को डेकोरेट करती हैं, मेहंदी लगाती हैं, फिर बेंगल्स पहन रही, चूड़ियाँ पहन रही, तो पूरा डेकोरेटेड हो जाता है। तो वहाँ से मैंने लिंक कर लिया कि भाई डेकोरेशन से रिलेटेड कुछ है हिसाब, ठीक है। तो ऐसे करके आप लिंक कर पाते हैं और ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं। दूसरा भाई साहब देखो, कालीबंगन राजस्थान वाली बात है, और जहाँ राजा वाली बात रहेगी, मैंने मतलब लिंक किया था कि जहाँ राजा वाली बात रहेगी वहाँ हर घर में भैया अपने कुएँ होंगे, क्योंकि राजा के एरिया में क्या होता है, डेवलपमेंट हमेशा होता है। मान लो हमारे, जैसे मैं भोपाल में रहता हूँ, तो शिवराज सिंह चौहान का जहाँ सीएम है अपने यहाँ, शिवराज सिंह चौहान, तो उनके एरिया का सारी रोड मोड चकाचक हो रही भाई, मस्त बिल्कुल वीआईपी रोड, मस्त एरिया है। क्योंकि भाई साहब वहाँ से गाड़ी निकलेगी तो माहौल अच्छा होना चाहिए ना। तो क्या हर बंदा, हर राजा अपनी डेवलपमेंट करवाता है, इसी तरीके से मैंने लिंक कर लिया कि कालीबंगन बोले तो राजस्थान, और राजस्थान में क्या होगा, हर घर में भैया कुएँ वगैरह होंगे, फैसिलिटी होगी। तीसरा, रीमेन्स ऑफ मैसिव ब्रिक वॉल अराउंड बोथ द सिटाडेल एंड लोअर टाउन। इधर क्या हुआ था दोस्तों, मतलब यह है कि राजस्थान वाले एरिया में, ये कालीबंगन जहाँ था, यहाँ क्या हुआ था, कुछ रीमेन्स बचे हुए थे, जो अपनी दीवार खड़ी हुई थी, ऐसी दीवार है ना, दीवार जो अपनी खड़ी हुई थी, तो वहाँ कुछ मतलब, अब देखो पूरा ख़राब हो चुका है, वो कहते हैं पूरा फ्लड में बह गया था, ऐसी अलग अलग थ्योरीज़ हैं। तो आज भी मतलब ऐसे कहते हैं कि वहाँ दीवार वगैरह बनी हुई है। तो इसके बाद क्या करना, आप अभी सर्च मारना, गूगल से पूछना, तो वो बताएगा आपको कि किस तरीके से दीवार थोड़ी थोड़ी दिखती हैं। जैसे घर टूट जाता है तो कैसी थोड़ी थोड़ी दीवार, मतलब 100 साल पुरानी, 500 साल पुरानी कैसे दीवार दिखती हैं टूटी फूटी, तो वैसे आज भी दिखती हैं। ओके, आगे क्या है दोस्तों, बोन्स ऑफ कैमल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। कलर करता हूँ हल्का छोटा ताकि दिक्कत ना जाए। बोन्स ऑफ कैमल, अब मैंने कैमल कैसे याद रखा दोस्तों, वही वाली बात, मैं हर चीज़ को लिंक करता हूँ, यही मेरी तरीका है और इसी तरीके से मैं याद रख पाता हूँ।
कालीबंगन की बात चली बोले तो राजस्थान, और राजस्थान के क्या होता है दोस्तों, राजस्थान में है थार डेजर्ट, और जब डेजर्ट में कौन चलता है अपना कैमल। तो ऐसे करके मैंने लिंक किया है। इसी तरीके से मैंने पूरा मोहनजोदारो पढ़ा है दोस्तों। आई गारंटी यू विद ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट, आप खुश हो जाएंगे, जाकर ज़रूर देखिएगा। आपकी हेल्प करना मुझे, अल्टीमेट गोल मेरा यही है। तो बोन्स ऑफ कैमल्स भाई कहाँ मिली? कालीबंगन में। टाइल्ड फ्लोर, अब टाइल्ड फ्लोर भी कहाँ है दोस्तों? वो कालीबंगन में है। कैसे याद किया मैंने? क्योंकि राजस्थान वाला एरिया है राजा का, तो उसके घर में भैया खूब सारे टाइल्स लगे हुए हैं। टाइल वाला फ्लोर है, बढ़िया शानदार वाला, ऐसा सीमेंट का नहीं है, मस्त टाइल्स लगे हैं, शानदार धमाकेदार। तो ऐसे मैंने लिंक कर लिया, ठीक है। ये दूसरा तरीका ऐसे याद कर लो कि जो कैमल है, टाइल्ड फ्लोर, टाइल वाला फ्लोर था, उस पर खूब सारा पानी डला हुआ था, बेचारा कैमल फिसल गया, फट से ऐसा फिसल गया एकदम से। उसने कहा अरे भाई क्या हो गया, है ना। तो ऐसे मैं विजुलाइज कर लेता हूँ अजीब सी ट्रिक बना के, तो मुझे ध्यान रहता है कि कैमल चल दौड़ते दौड़ते आ रहा है और ऐसे टाइल्स पे एकदम से पानी भरा हुआ है, तो फट से ऐसे स्लिप हो गया, वो ऐसी की तैसी हो गई कैमल की, गिर गया, टूट गई पीछे से, है ना। तो इस तरीके से लिंक कर लेना। ये क्या है? प्लव्ड फील्ड। प्लव्ड फील्ड मतलब ये होता है दोस्तों कि जो फील्ड होती है ना, उसमें मतलब क्या बोलते हैं यार हिंदी में उसको, प्लाव बोलते हैं, गांव में प्लाव बोलते हैं, कि वो मशीन से ऐसे गड्ढे करते हैं, मतलब पूरा धरती को ऐसे पूरी खुरदुरी कर देते हैं वो मशीन चला चला के। क्योंकि क्या होता है तब जाके उसमें पानी वानी जाता है बारिश का, और फिर बढ़िया तरीके से अनाज को बोते हैं, बीज को, और फिर वो उगता है, तो उसको बोलते हैं प्लव्ड फील्ड। तो मैंने वहाँ से ये लिंक किया था, भाई साहब की बात चल रही है राजस्थान की, राजस्थान में है थार डेजर्ट, तो थार डेजर्ट में काय का प्लव्ड फील्ड। इस तरीके से मैंने लिंक किया था कि भाई डेजर्ट में कोई प्लव्ड फील्ड बनाया किसी ने, क्योंकि राजा वाला एरिया था, तो राजा के एरिया में डेवलपमेंट तो होना ही है, तो भाई साहब उन्होंने थार डेजर्ट पर पूरे रेगिस्तान में भी प्लव्ड फील्ड बना दी। तो मैंने ऐसे करके लिंक कर लिया। ओके चलो, आखिरी है मदर गॉडेस फिगरीज आर एब्सेंट। ये मैंने स्पेशल तरीके से लिखा है दोस्तों, बुक में यही लिखा था लूसेंट में, मैंने कुछ भी एडिट नहीं किया है, मतलब कुछ भी स्किप नहीं किया है, इसलिए मैंने इसको भी लिख दिया कि इधर मदर गॉडेस फिगरीज आर एब्सेंट। यहाँ भगवान का मतलब कोई फिगर नहीं थे, कोई ऐसा मूर्ति नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, तो यहाँ सब कुछ एब्सेंट था। कुल मिलाकर यह है कि अपने राजस्थान के रेगिस्तान में पूरी रेत ही रेत थी और कुछ नहीं था। ऐसे लिंक कर लेना। ओके, आपकी हेल्प करने वाली बात है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। आई गारंटी यू कि आपको हेल्प मिलेगी। लूसेंट खोल के देख लेना, दिल खुश ना हो जाए तो नाम बदल देना गौरव तिलथिया का, ठीक है। ये हो गया दोस्तों थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पे आ जाओ, बस इतना ही है, खेल खत्म। फोर्थ है छनुदारो, इसको बोलते हैं दोस्तों छनुदारो, ठीक है, कुछ छनुदारो बोलते हैं, जो भी है छनुदारो। इसको क्या बोलते हैं? लैंकशायर, है ना, लैंकशायर ऑफ इंडिया, है ना, लैंकशायर ऑफ इंडिया, इस तरीके से उसको बोल सकते हैं, लैंकशायर, ठीक है, लैंकशायर पढ़ूंगा मैं तो, लैंकशायर ऑफ इंडिया। तो इसको दोस्तों ये क्वेश्चन फिर आ सकता है कि छनुदारो इज़ ऑल्सो नोन एज, तो आपको पता होना चाहिए लैंकशायर ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों आजकल एग्जामिनर क्या करता है, जो ब्रैकेट में चीज़ें लिखी होती है ना, गारंटी उसको बनाएगा। जहाँ मतलब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ यूपीएससी एमपीपीएससी के और एसएससी के पेपर, जहाँ टेबल वाली चीज़ है, यहाँ जैसे जहाँ मनी बिल लिखा है और यहाँ प्राइवेट बिल लिखा है, तो डिफरेंस वाली चीज़ भी ज़रूर पूछेगा। जहाँ टेबल वाली चीज़ पक्का पूछेगा, डिफरेंस वाली चीज़ पूछेगा, और ब्रैकेट वाली तो पूछेगा ही पूछेगा। इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसको। अब देखो इधर छनुदारो में क्या मिला दोस्तों, अब ये पूछोगे आप छनुदारो कहाँ है दोस्तों, तो ये सिंध नदी में पाकिस्तान वाले एरिया में छनुदारो है, इसलिए इसकी अब बात नहीं होती क्योंकि ये पाकिस्तान वाले एरिया में चला गया है। तो अगर गलती से पूछ लिया तो भाई ये पाकिस्तान वाले एरिया में है, ठीक है। थोड़ा ध्यान तो आपको रखना ही पड़ेगा, हर चीज़ के ट्रिक नहीं बना सकते। इसमें इंपॉर्टेंट फटाफट देख लो क्या है। सबसे पहले मैं इसमें छनुदारो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है दोस्तों, ये ओनली साइट विदाउट सिटाडेल। दोस्तों सिटाडेल मतलब क्या होता है? सिटाडेल मतलब होता है एक ऐसी ऊंचाई पे एक अपना ऐसा फोर्ट बना होना, एक किला बना होना। ऊंचाई पे अपना जो किला बना होता है ना, उसको बोलते हैं दोस्तों सिटाडेल। इसी को कुछ लोग बोलते हैं लोअर सिटाडेल, कोई बोलते हैं अपर सिटाडेल, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा। पहली बात कि भाई साहब छनुदारो में सबसे इंपॉर्टेंट ओनली साइट विदाउट सिटाडेल। यहाँ मतलब कोई भी ऐसा टिप्पू पे टापू पे कोई ऐसा फोर्ट नहीं बना था, ठीक है। तो एक भी सिटाडेल यहाँ नहीं था, तो छनुदारो ध्यान रखिएगा। कैसे याद रखोगे? मैंने ट्रिक ये बनाई थी बढ़िया सी शानदार धमाकेदार कि छनुदारो के अंदर मैंने दारू निकाल लिया। तो भैया जो बंदा दारू पिएगा ना, वो कभी ज़िंदगी में ऐसे टिप्पू पर कभी घर नहीं बना पाएगा। इसलिए क्योंकि भाई अच्छी जगह, क्योंकि उस टाइम पर फ्लड आता था ना, उस टाइम पर उस एरिया में राजस्थान हरियाणा वाले एरिया में, वहीं था अपना ये पूरा हड़प्पन साइड्स, तो वहाँ फ्लड आता था, तो लोग क्या करते थे, टिप्पू पर बड़े लोग घर बनाते थे। और बड़े लोग कौन रहेंगे? कभी दारू पीने वाले लोग, ऐसे बड़े लोग तो रहेंगे नहीं। जो महुआ की दारू पी रहा है वो कभी ज़िंदगी में इस लेवल का घर नहीं बना पाएंगे। तो मतलब अजीब सी ट्रिक बनाई थी मैंने, तो मेरे को लिंक करा मेरे को कि जो बंदा दारू पीते रहेगा, पूरा पैसा इसमें खर्च कर देगा, बर्बाद होते रहेगा, उसका कभी कोई ऐसा सिटाडेल बन ही नहीं सकता इतनी ऊंचाई पे, इतने रहीसी में बन ही नहीं सकता, वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला है। तो ऐसा विजुलाइज़ किया था मैंने, मुझे याद रहा, आपकी हेल्प करने के लिए मैंने आपको बता दिया। अगर ठीक लगे तो एक्सेप्ट करना, ओके। बाकी ये फटाफट पढ़ लो, इंपॉर्टेंट बस यही है इसमें इंक पॉट था, लिपस्टिक थी, ऐसे कार्ट विद सीटेड ड्राइवर्स थे, रिक्शा टाइप के थे, इक्काज ऑफ ब्रोंज,
और ये इंपॉर्टेंट था थोड़ा सा, इम्प्रिंट ऑफ डॉग्स पॉ ऑन अ ब्रेक। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, छनुदारों में उस टाइम पे डॉग भी होते थे और उनके ईंट के ऊपर उनके पैर के निशान भी थे, क्योंकि चले जाते होंगे। अब डॉग को क्या पता भैया क्या हो रहा है, गीली है सूखी है, तो चला गए, है ना। ठीक है, तो ऐसे करके लिंक कर लेना। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओनली साइट विदाउट सिटाडेल, याद रहेगा, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा और ब्रैकेट वाले को ज़रूर याद करिएगा। ठीक है, और मैंने क्या याद किया था, देखो मैं बहुत सारी चीज़ लिंक बनाता हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, बता दे रहा हूँ। जो बंदा दारू पीता ना, फिर वो शायर बन जाता है, शायर। तो मैंने लैंक शायर ऐसे याद किया था उस टाइम पे। जो बंदा दारू पीता है, भाई साहब दारू पी के कैसे इधर उधर की प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है ना। चांद चांदनी से होती है, सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है, हज़ारों से नहीं। ओ माय गॉड, क्या बोल दिया गौरव तिलकिया। तो मतलब इस तरीके से फालतू शायरी वायरी बोलने लगते हैं लोग, तो शायर बन जाते हैं दारू पीने के बाद। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ वाला दोस्तों ये है दाइमाबाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट। दाइमाबाद, इसमें क्या क्या मिला था, आई थिंक दोस्तों ये महाराष्ट्र वाला एरिया, एक बार आप भी चेक करिएगा, है ना। जितना मुझे ध्यान आ रहा है महाराष्ट्र वाला एरिया था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट थोड़ा चेक कर लेना, है ना। मैं श्योर नहीं हूँ इसमें, क्योंकि मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें ब्रैकेट में लिखा नहीं था ना, इसलिए। तो आप खुद चेक करिएगा, बताइएगा एक चैंपियन की तरह, अच्छा लगेगा मुझे। इसमें क्या ध्यान रखना आपको, इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि बस एलिफेंट्स एंड राइनोसोरस वगैरह थे। ब्रोंज इमेजेस ऑफ चेरियोटर विथ चेरियोट, इसका मतलब जो होता है दोस्तों, चेरियोटर मतलब होता है जो पूरे रथ को चलाता है, और चेरियोट मतलब एक तरीके का रथ होता है, अपना रथ, जिसमें अपने राम भगवान बैठ के जाते थे ना, और अपने रावण वावण बैठ रहे हैं, बढ़िया ऐश कर रहे हैं, राजा लोग जाते हैं, तो वो रथ को बोलते हैं चेरियोट। तो बस इसमें दाइमाबाद में इतना ध्यान रखना कि चेरियोट वाले रिलेटेड कोई बात थी, और बस एलिफेंट और राइनोसोरस थे। हल्का सा ध्यान रख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बस दोस्तों इतना ही पढ़ाना था, मैं बार बार रिवाइज नहीं करवाऊंगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए फटाक से 2 की स्पीड में खुद देख लेना चैंपियन की तरह, गारंटी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये पूरी कहानी लिखी दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए, लगे कि हाँ भाई वैल्यू मिली है, और जो मतलब इधर कार्ड में जो मैंने लिंक दिया उसको भी देखना, फिर जज करना कि भाई सब्सक्राइब करना है कि नहीं। अगर लगता है कि हाँ भाई ये बंदे ने अच्छा पढ़ा है, तो प्लीज़ यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू विल बी नोटिफाइड लेटर। और दोस्तों रिवीजन इज द की, कंसिस्टेंट हार्डवर्क करना दोस्तों, तब जाके धूम मचेगी, क्योंकि जितने भी IAS IPS बन के बैठे हैं कंसिस्टेंट हार्डवर्क करते थे, इसलिए आज वो इतने बड़े लेवल पर लॉन्च हो गए हैं और दुनिया उनके कदमों में है। तो भाई साहब आप भी रिवीजन के पावर को अंडरएस्टिमेट मत करना, कंसिस्टेंट हार्डवर्क करना हर दिन 5 से 6 घंटे, फिर देखो अपने आप एक फीलिंग आती है, यस आई हैव वर्कड हार्ड एवरी सिंगल डे फॉर माय ड्रीम। चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच, अंटिल वी मीट अगेन। गौरव तिलकिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय।